करीब 5 वर्ष पूर्व जब ग्रामीण क्षेत्रों को जम्मू शहर में शामिल किया गया था, तो इन क्षेत्रों के लोगों को उम्मीद बंधी थी कि अब उनके क्षेत्रों को विकास जो है ग्रामीण तर्ज पर नहीं, शहरी तर्ज पर होगा, क्योंकि अब वो जम्मू स्मार्ट सिटी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन उन्हें क्या ज्ञात था कि पंचायत हो या शहर, उनकी तो अनदेखी हर स्तर पर होती ही रहेगी। ऐसा ही एक वार्ड है, वार्ड नंबर 73, और इस वार्ड का लोअर गाड़ीगढ़ क्षेत्र एक ऐसा ही क्षेत्र है, यहाँ पर ना तो सही ड्रेनेज सिस्टम है और बीते करीब 2 वर्ष से इस क्षेत्र को मानो विकास ने छुआ ही ना हो, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के नाले में आई बाढ़ ने दोनों पुल ढह गए थे। लेकिन 2 वर्ष तक जब इन ढहे पुलों का मलबा नहीं उठाया गया, तो इस बार नाले में आई बाढ़ ने इन्हें और क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे अपर और लोअर गाड़ीगढ़ का संपर्क आपस में पूरी तरह से टूट गया। यहाँ तक कि तहसील कार्यालय व एसडीएम कार्यालय तक लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। इन हालात में बीते कल लोगों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने जम्मू आरएसपुरा मार्ग को बंद कर प्रदर्शन किया, तो प्रशासन हरकत में आया और इन पुलों के ढहे हिस्से पर मिट्टी डालकर इन्हें पैदल चलने लायक बनाया गया। जबकि नए पुलों के निर्माण को लेकर 25 अगस्त को काम शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया। बात मात्र पुलों तक होती तो कोई बात नहीं थी। नाले में आई बाढ़ लगातार क्षेत्र की सड़कों व आसपास के ज़मीनों का भूमि कटाव कर रही है। यहाँ तक कि एसडीएम कार्यालय को जाने वाली सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है और वो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। जबकि विकास की बात करें तो इस क्षेत्र में कई वर्ष पूर्व करीब 1.5 करोड़ की लागत से न्याबत का निर्माण करवाया गया था, जो कि आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया और ये न्याबत पुलिस द्वारा तस्करों से मुक्त करवाए गए मवेशियों की शरणस्थली बनकर रह गई। यानी न्याबत का एक किराए की इमारत में वैसे ही चल रही है, पर जो न्याबत बनाई थी उसका निर्माण अधर में छोड़कर जनता के 1.5 करोड़ पर पानी फेर दिया गया। अब हाल ही में नाले में आई बाढ़ ने न सिर्फ इस न्याबत की बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया, बल्कि सारी सिल्ट इसके परिसर में भर गई और बाहर गंदगी ही गंदगी जमा हो गई। ऐसे में इस इमारत के अंदर तक जा पाना अब मुश्किल है। यहाँ लोग मौजूदा प्रशासन से बेहद खफा हैं, लेकिन जो स्थानीय भाजपा नेता हैं वो भी प्रशासन से खफा तो हैं, पर खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अलबत्ता वो इतना ज़रूर कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जम्मू का हिस्सा होने के नाते इस वार्ड के विकास के लिए अतिरिक्त फंड दिए जाएं, जिससे लोगों को थोड़ी तो राहत मिले। अब उनकी बात कितनी सुनी जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस वार्ड की हालत देखकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं, अगर ये जम्मू शहर है तो इससे अच्छे पंचायत क्षेत्र ही भले। मैं विजय शर्मा, मंडल गाड़ीगढ़ बीजेपी का मंडल प्रधान हूँ। ये जो पुल पिछले 2 सालों से टूटे हुए थे, कल स्थानीय लोगों ने, उनके अंदर बड़ा रोष था, उसकी वजह से वो सड़कों पर निकले। हम भी उनके साथ निकले क्योंकि हमने लोगों के बीच रहना है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आरएसपुरा मार्ग को बंद किया। ये पुल 2 साल से टूटे हुए, हमें भी काफ़ी इसके बारे में यो दुख होता था और बड़ा अफसोस है कि कंसर जहाँ पे पास ही हमारे सिटी है और हमारी ये वार्ड है, ये कॉरपोरेशन नई बनी है, 73 वार्ड है। तो इतना फंड्स आने के बावजूद ये पुल क्यों नहीं बन रहा है, इसकी वजह से लोगों ने रोडों पे निकले, माताएं बहनें रोडों पे निकली। तो उसके बाद हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी से एक्शन साहब, अत्री साहब आए, डब्ल्यू साहब आए, हमारे एसटीएम साहब, तहसीलदारी मौके थे। तो लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम ये 25 अगस्त को ये काम हम स्टार्ट करेंगे और लोगों को पैदल चलने के लिए, कम से कम जो पैदल चलने के लोगों को जो पीछे गांव में उन तक पहुंचने के लिए, जो एसटीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस पहुंचने के लिए वहाँ पे एक फिलिंग की गई और रात को भी वो काम किया गया। अभी थोड़ा जहाँ पे रह रहा है, जहाँ भी हो रहा है, इसके अंदर हम डस्ट मिट्टी वगैरह डाल के, ताकि लोग अपने घरों में पैदल चले जा सकें, क्योंकि गाड़ी जाने की जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, डेंजरस जोन बन चुका है। तो मैं ख़ास तौर पर जम्मू कॉरपोरेशन से, अपने मेयर साहब राजेंद्र जी से व डिप्टी मेयर बलदेव जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ये 73 नंबर वार्ड बहुत बड़ी वार्ड है, तो इस वार्ड को एक्स्ट्रा फंड्स दिए जाएँ, ताकि और भी बड़ी हमारी जितनी भी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है टोटली का टोटली फेलियर है। और लेन और ड्रेन खासकर
क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा था कि जिस तरह से आपने घोषणा की है, मैंने सुना है कि 70 लाख रुपए एक वार्ड को दिया जा रहा है, तो हमारी वार्ड को मैं समझता हूँ डबल आए ताकि थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ मिल सके, क्योंकि जहाँ बड़ी खस्ता हालत है हमारी नाली गलियों की। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी वार्ड की तरफ ध्यान देंगे और हमें अगस्त बन। थैंक यू। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 01912583 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।